स्वागत है दोस्तों INS 24/7 और हरिभूमि के जॉइंट हेल्थ कॉन्क्लेव में। यहाँ पे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत सारे डॉक्टरों से, जिनसे हम बातें करेंगे, समझेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या उनके पास संदेश है जनता के लिए, क्या जनता की बातें हैं जिसे वो आसानी से समझा पाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, जानकारियां बांटी जाएंगी और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो समाज कल्याण में उपयोगित हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का INS 24/7 का हेल्थ कॉन्क्लेव। हर पांचवें बंदे को कैंसर होने की संभावना है, तो इसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता बहुत जरूरी है। और यंगर लोगों में बहुत तेजी से ये कैंसर की जो बीमारी है बढ़ रही है। अगर कोई समस्या आएगी, ना तो रिश्तेदार साथ खड़े होंगे, ना समाज साथ खड़ा होगा। आपका अपना शरीर जो कि स्वस्थ अगर होगा वो आपके साथ में रहता है। लाउड म्यूजिक न सुने, आपके कान एक बार खराब हो गए तो हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाते। और वो जिम इंस्ट्रक्टर जो इनको प्रोटीन पाउडर देते हैं, उसके अलावा कई बार मैंने स्पेशली आई हैव पेशेंट जो कि खुद जिम के जो हेड होते हैं वो भी हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे देते हैं। तो अभी के जो छात्र हैं उनको अपने पढ़ाइयों के साथ साथ जो करंट इश्यूज हैं उसके लिए जरूर सजग रहना चाहिए। बात करें तो यंग पेशेंट में स्पेशली स्मोकिंग जो है वो ध्यान दिया गया। तो अगर वो जिम भी जा रहे हैं और बाहर जाके स्मोकिंग अगर करते हैं तो ये स्मोकिंग कैन कॉज अ हार्ट अटैक जब आप जिम करें, बट उससे जिम का करने का रिलेशनशिप ऐसे नहीं है। तो फाइनली आज इस कॉन्क्लेव के दिन हम भावना मैम से मिल रहे हैं, भावना सिरोही। इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बट अभी हम डायरेक्टली इनसे बात करेंगे। मैम, आपके बारे में वी वर रीडिंग, हमारे व्यूअर्स को भी दे वर वेरी क्यूरियस कि आप एक ग्लोबल ऑन्कोलॉजिस्ट के लिस्ट में आते हैं। सो मैम, एग्जैक्टली एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर समझाना हो तो ऑन्कोलॉजी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे यूथ के लिए? देखिए, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे युवाओं को पता होना चाहिए कि जो कैंसर है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से हर पांचवें बंदे को कैंसर होने की संभावना है। तो इसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता बहुत जरूरी है। और यंगर लोगों में बहुत तेजी से ये कैंसर की जो बीमारी है बढ़ रही है। और एक मैसेज है कि कैंसर इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर जल्दी पकड़ में आ जाता है तो खांसी जुकाम की तरह ठीक हो जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप उसका इलाज करा पाएंगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं डॉक्टर पाला जानी के पास, रायपुर शहर की वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड गायनिकोलॉजिस्ट। मैम, बहुत सारी चीजें पूछने को, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शॉर्ट में पूछूंगा। आप हमारे व्यूज यूथ है जो कि उनको शॉर्ट में कुछ चीजें बता दें। बहुत सारा टैबू चलता है मैम इन गायनेकोलॉजी को लेकर। लोग सेफ्टी सिक्योरिटी को इसलिए सिर्फ और सिर्फ सोशल थ्रेट और सोशल कंसर्न्स को रख के नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास? फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ को इस तरह से देखना, ना कि लोगों के कहने, लोगों के बहकावे में, या लोगों समाज में लोगों के दिए हुए अनअवेयर इन्फॉर्मेशन से जो वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे ना होना क्यों जरूरी है, एक बार उनको समझा दीजिए। देखिए, ये तो आप को किसी को भी बोलने की बात नहीं है। हर कोई ये समझता है कि अगर कोई समस्या आएगी, ना तो रिश्तेदार साथ खड़े होंगे, ना समाज साथ खड़ा होगा। आपका अपना शरीर जो कि स्वस्थ अगर होगा वो आपके साथ में रहता है। एक स्वस्थ शरीर, अगर मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो हर समस्या से निपट सकते हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें और उसमें भी हम यूथ की बात करें, तो एक फीमेल अगर पढ़ लिख जाती है, अवेयर होती है, समझदार होती है, तो वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रख लेती है। और उसमें भी अगर वो यूथ है और जागरूक है तो वो अपने एक पीढ़ी ऊपर जो कि उसके माँ बाप, दादा दादी या उनकी हेल्थ के लिए भी ध्यान में रखेगी, अपने लिए तो रखेगी, और आने वाली जनरेशन भी एक हेल्दी पैदा होगी। तो यूथ को कभी भी किसी भी चीज़ में, हेल्थ की ही नहीं, किसी भी चीज़ में लेकर के जो आसपास जो चल रहा है आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन उसको बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते। जितने भी ये भ्रांतियां समाज में चलती है, ये चलन जो होते हैं वो समाज में उस समय के लिए होते हैं जो शायद सही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता है, समाज बदलता है, वो चलन भी बदलते हैं। तो जो बातें आज से 20-50 साल पहले सही थी वो आज गलत है। तो आज हम आ चुके हैं कॉन्क्लेव के अंदर में, और भी डॉक्टर्स जो हैं उनसे मिलेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे चीज़ों को समझेंगे। और सबसे पहले तो जो यूथ है वो बहुत ही बेसिक लेवल मेडिकल लैंग्वेज को समझने में बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के यूथ को हम ईजी लैंग्वेज में सर लोगों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आप ENT हैं,
और आज के समय में एक कल्चर भी है और एक हैबिट भी है कि वर्क कल्चर में जाता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिन भर हेडफोन्स ईयरफोन्स पहनने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों का म्यूज़िक और इन सब में बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो दिन भर ईयरफोन्स पहनते हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट्स उनको आ सकते हैं अभी और प्रोलॉन्ग पीरियड में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो यूजुअल नॉइज़ लेवल है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं सुनना चाहिए, उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। और आपको कुछ वार्निंग सिम्टम हैं यदि वो आ रहे हैं तो उसके बाद उसका हेडफोन यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादातर जो ब्लूटूथ हम लोग लगाते हैं वो कान के अंदर फिट होने वाले लगाते हैं, उससे बचना चाहिए। यदि आपको कान में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई या किसी प्रकार के शब्दों में सुनने में हेरफेर हो रहा है तो वो नहीं लगाना चाहिए। और बेहतर है कि म्यूज़िक दूसरों के साथ खुले एटमॉस्फेयर में सुने। जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उसमें भी कोशिश होनी चाहिए कि स्पीकर से सुने, लेकिन यदि बहुत आवश्यक है कि आप हेडफोन से सुन रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि तेज़ शोर में न सुने, लाउड म्यूज़िक न सुने। आपके कान एक बार ख़राब हो गए तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। क्यों हमें हमारे हेल्थ का ध्यान अब रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है उस एरा में जहाँ पे हर चीज़ जो है कैपिटलाइज हो चुकी है, बिजनेस की तरफ जा चुकी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि खेल के मैदानों का महत्व अभी के युवा लोग नहीं जानते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अंगों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुरानी विधियां हैं, हम लोग लगातार एक्सरसाइज करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। स्पोर्ट्स न केवल शरीर को ध्यान रखने की चीज़ है बल्कि आपस में मेल मिलाप का भी एक साधन होता है। तो हम लोग खुले मैदानों में जाएं, लोगों से मिलें और कोशिश करें कि किसी प्रकार के वार्निंग सिम्टम शरीर में हैं, खान पान का ध्यान रखते हुए तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। लंबा जीवन आपके लिए खुदा की नेमत है। सबसे पहले मैम मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोड्यूस करें मेरे व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, एसएमसी हॉस्पिटल। सो मैम सबसे बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे जो मेन व्यूअर्स है दैट इज़ यूथ, तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक टैबू बना हुआ है इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर। यूथ के लिए आप एकदम सिंपल वर्ड्स में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को स्मार्टली हैंडल करे इंस्टेड ऑफ जो सुना है उस हिसाब से? यूथ को मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, गो विथ नेचर, कनेक्ट विथ नेचर। मेरे पास इतने सारे यूथ हैं। रिसेंटली मैंने कल परसों एक कपल देखा जो कि वेरी रिच, बिलियनर बोलो रादर देन मिलियनर, केम फ्रॉम कैलकाटा। दे आर टेकिंग protein powders advised by gym instructors and with zero sperm count. Literally they in last 5-6 years he was taking treatment. 8 year मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी, 8 साल शादी को हो गए हैं और काउंट सीधे 15, 14 से गिर के 10 हुआ, 10 से गिरकर मेरे पास आते आते इतने 6 सालों में लेस देन 1 हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं ये देख रही हूँ आजकल, लड़के स्पेशली, लड़के और लड़कियाँ अपने शरीर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कैसे हम सुंदर दिखें, कैसे हमारे 6 पैक मसल हो जाएं, ये सब आर्टिफिशियल पर बहुत जा रहे हैं। और वो जिम इंस्ट्रक्टर जो इनको प्रोटीन पाउडर देते हैं, उसके अलावा कई बार मैंने स्पेशली आई हैव पेशेंट जो कि खुद जिम के जो हेड होते हैं वो भी हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन क्या है, इवन मैंने बहुत रिच डायरेक्टर्स कई जगह के उनको लेते देखा है। तो ये जो क्या करते हैं, मसल तो बिल्ड करते हैं लेकिन आपका जो ब्रेन है वहाँ से जो FSH हार्मोन होता है जो आपके स्पर्म बनाता है उसको निकलना बंद कर देते हैं। तो आपका सिस्टम आपको आर्टिफिशियली अच्छा दिखता है कि मसल हो रहा है लेकिन आपका स्पर्म ज़ीरो हो जाता है। तो प्लीज़ मैं सारे यूथ को बोलना चाहूँगी, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें, अपने नेचर से जुड़ें, जो नेचुरल होममेड फूड है वो खाएं। और ये सब प्रोटीन पाउडर्स जो कि एडवाइस बाय जिम इंस्ट्रक्टर्स होता है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, गो विथ नेचर, कनेक्ट विथ नेचर। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारे बड़े बुजुर्ग से हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, तो हम इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहेंगे कि उनका मतलब इन जनरल ओल्ड पीपल दे हैव अ टेंडेंसी, उनका मानना होता है कि नेचुरल बर्थ इज़ गुड बट सिजेरियन इज़ वेरी डेंजरस, हार्मफुल। ये कितना हद तक सही है, उसमें कितना सारा मिथ है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए ये तो बहुत बड़ा मिथ है। अब जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन में आए मुझे 25 साल से ज़्यादा हो रहा है और हम लोग जब PG MBBS कर रहे थे उस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी 450 पर 1000 थी, जो कि अभी 120 के आसपास आ गई है और सिजेरियन रेट भी डबल हो गई है। तो आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, इतना बड़ा ताजमहल ही मैटरनल मोर्टेलिटी पे है ना, और वो भी किस लिए, PPH खून ज़्यादा बहने से। तो नॉर्मल डिलीवरी में खून ज़्यादा बहने से हुआ, सिजेरियन तो नहीं हुआ।
तो ये जो नॉर्मल डिलीवरी हमेशा हमारे जो गर्भ संस्कार है, हमारा जो एंशिएंट साइंस है, उसमें जो डिलीवरी है उसको माँ का दूसरा बच्चे का बर्थ नहीं, माँ का भी बर्थ कहा जाता है। हर डिलीवरी माँ का एक दूसरा बर्थ होता है। तो हर प्रेगनेंसी, हर डिलीवरी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिजेरियन हो, उसमें इक्वल ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंट ही चीज़ें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल डिलीवरी है तो वो रिस्क लेस है। उसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, टीयर हो सकते हैं, पीपीएच हो सकता है, खून का बहना बहुत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का उसमें भी ध्यान रखना रहता है। लोग इस मिथ से उनको निकलने की ज़रूरत है कि नॉर्मल डिलीवरी सेफेस्ट है। दोनों का अपना-अपना प्रोज़ एंड कॉन्स है। सो ये थे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें से बहुत से मिथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी लोगों को क्लियर हुए होंगे, और भी हम लोगों से और भी डॉक्टर से मिलेंगे, और आपके ऐसे मिथ जो कि हमें सुनते आ रहे हैं, मैंने यहाँ से सुना था, मैंने वहाँ से सुना था, ऐसे सुनी हुई चीज़ों को आज हम करेंगे क्लियर। तो सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर हरींद्र मोहन शुक्ला, प्रोफेसर पंचकर्म हूँ और प्रेजेंटली मैं कंट्रोलर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का इंचार्ज हूँ अभी रायपुर में। सर आप जिस फील्ड से आते हैं, मेडिकल फील्ड एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है, बहुत सारी रेडियोलॉजी और अलग 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको अगर स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना है कि अगर इस लाइन, इस फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअली कैसे करें? देखिए, हर बच्चे का जब वो 11th-12th में रहता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ता है, तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ूं। और मेडिकल फील्ड केवल एलोपैथी आयुर्वेदिक तक सीमित नहीं है, मेडिकल फील्ड बहुत वास्ट है। और किसी भी मरीज को, कोई जो रोगी रहता है उसको किसी भी प्रकार का अगर रोग होता है तो उसकी कोई ये चॉइस नहीं होती कि मैं कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अपने आप को क्योर करना है। वो चाहता है कि मेरी मर्ज का, मेरे तकलीफ का जो भी इलाज दे, चाहे वो एलोपैथी से हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे वो सिद्धा से हो, सोवा से हो, नेचुरोपैथी से हो, और भी दूसरे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिनसे भी उनका इलाज हो सकता है, वो चाहता है कि उसका इलाज हो और कम से कम लागत में हो। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत, हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम बहुत छोटे छोटे बीमारियों के लिए लाखों रुपया खर्च कर सके, या फिर इसके लिए हम बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का, भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस फील्ड में सोचा है और उन्होंने आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो उन्होंने कार्ड इशू किए हुए हैं और उसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। और मैं आयुर्वेद कॉलेज का प्रोफेसर और आयुर्वेद का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं या मांग करना चाहता हूं कि ये आयुष्मान कार्ड को आयुर्वेद के चिकित्सा के साथ साथ अन्य चिकित्सा के लिए भी उसको लोगों को उसके लिए अलाउ किया जाए। और सर युवाओं के लिए INH डिजिटल के माध्यम से युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है हेल्थ के लेकर? INH जितना मैं जानता हूँ एक समसामयिक इशू को लेकर हमेशा डिस्कशन करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो अभी के जो छात्र हैं उनको अपने पढ़ाइयों के साथ साथ जो करंट इश्यूज़ हैं उसके लिए ज़रूर सजग रहना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एलोपैथी के फील्ड में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उससे वो वेल अवेयर रहें। और अपना जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च के साथ उसको कहाँ कहाँ पर उसे अपनी सर्चिंग करनी चाहिए, कौन कौन से देश, कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन किस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, उनसे वो लगातार जुड़े रहें। तो मैं समझता हूँ कि INH और ऐसे और अन्य चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और रिसेंट जो इशूज़ हैं उससे उनका सतत संपर्क रहना चाहिए, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा जीवन कर सके। सर सबसे पहले मैं आपसे आपका इंट्रो चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी है, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट SMC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। सर एक यूथ के अंदर में ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा व्यूअर सबसे ज़्यादा यूथ है, तो हम उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी बीते कुछ लंबे समय से देखा जा रहा है कि बहुत ही यंग एट द एज ऑफ 24 to 34 इस बीच के लोग जिम में ऐसे यूथ को बहुत हार्ट अटैक्स और कार्डियक इश्यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आई मीन स्पेसिफिक तो नहीं होगा लेकिन इन जनरल। ये काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है, हम लोगों की कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है, ये टॉपिक डिस्कशन भी हो रहा है। पहले भी इस तरह की चीज़ें होती थी, बस इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, व्हाट्सएप और ये सब, तो इसलिए पता नहीं चलता था। तो बट ये जो जिम में होता है यूजुअली ये हार्ट अटैक नहीं है। जो यंग पेशेंट्स है, कई पेशेंट्स में जिनके हार्ट का मसल बहुत थिक हो जाता है, जिनको कार्डियोमायोपैथी की दिक्कत होती है, तो इनको सडनली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने से कुछ अरिथमियाज हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ के ब्लड प्रेशर ज़ीरो हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसा बहुत रेयर है कि जिम करते समय हार्ट अटैक आ जाए।
यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट अटैक्स जो है पहले से कंपैरिजन में पहले 60 साल में आते थे, फिर धीरे धीरे होके वो 40, और सबसे यंग पेशेंट हमारा 18 ईयर्स का भी है। और इसके रीजंस अगर हम बात करें तो यंग पेशेंट में स्पेशली स्मोकिंग जो है वो ध्यान दिया गया है। तो अगर वो जिम भी जा रहे हैं और बाहर जाके स्मोकिंग अगर करते हैं तो ये स्मोकिंग कैन कॉज अ हार्ट अटैक जब आप जिम करें, बट उससे जिम का करने का रिलेशनशिप ऐसे नहीं है। तो एक मिथ है कि जिम जाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, बट स्टिल रिकमेंडेशन ये है कि जिम जाने के पहले आप अपना एक डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप ज़रूर करा लें, जिसमें आपका एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होता है। वैसे भी रिकमेंडेड है कि आपका हेल्थ चेकअप 25 ईयर्स में एक बार ही हो जाना चाहिए। तो अगर उस वहाँ से आप सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज सच बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आई वोंट रिकमेंड कि आपको जिम जाना है। आपको फिट रहने के लिए यू कैन डू जॉगिंग, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यू कैन डू जुम्बा, ये सारी चीज़ें, पावर योगा ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट अगर आप जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली अपना चेकअप करा के, अगर स्पेशली आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की और यंग एज में डेथ होने की, तो आप अपना चेकअप करा के एक फिटनेस लेवल अपना चेक करके देन यू कैन गो टू जिम। बट यूजुअली ये मिसनॉमर है, दिखाते हैं कि शादी में कोई लड़की डांस कर रही है और गिर गई, हार्ट अटैक आ गया, 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये फैक्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, किसी की भी डेथ हो गई 8 साल में तो बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि हार्ट अटैक आ गया, वो जो पोस्टमार्टम पे प्रूव होगा 8 साल की बच्ची में हार्ट अटैक नहीं आता है ना। इवन 18 ईयर्स 25 में इट्स वेरी रेयर टू गेट, एंड जिम में जाकर ना, तो अनलेस पोस्टमार्टम होगा ये सारी प्रूव होगी, उसके पहले ही नहीं हार्ट अटैक आ गया, बहुत अच्छा बचने का तरीका है, तो हार्ट अटैक आ गया यूजुअली नहीं आता कुछ, जब तक आपको प्रॉब्लम सीरियस नहीं हो। मतलब मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से मिसगाइड हो रही है। जी 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 जी। अच्छा सर, एक और था कि मतलब यूथ जो है वो डेफिनेटली उनका एक लाइफस्टाइल उन्होंने अपना बना लिया, पार्टी कल्चर बोलने लगे वो उसको, और वो अपना कॉरपोरेट में वर्किंग भी 8 to 10 आवर्स का करते हैं, और इस दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के चलते उनके जो बॉडी पे एक टोल, एक इफेक्ट आ जाता है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उस चीज़ को, हार्ट को उस पूरे प्रोसेस में हेल्दी रखने के लिए कोई ऐसी टिप जिसमें उनको वो भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े, क्योंकि वो पार्टी करना छोड़ेंगे तो नहीं, दिस इज़ फॉर श्योर, और उन्हें जॉब भी करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ द बेस्ट मिड वे दे कैन मैनेज? आपके क्वेश्चन में आंसर है मिड वे। तो हमको लाइफ में हरदम मिड वे, जो मॉडरेशन में करना है चीज़ें, कोई भी चीज़ एक्सेस में मत करिए, कम भी मत करिए। जैसे नमक है, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो भी ख़राब है, और कम कर दिया तो भी ख़राब है। तो अगर यूथ की आजकल की जनरेशन की चीज़ें हैं, दे वांट टू एंजॉय लाइफ, वो जिम वो जाना चाहते हैं, पार्टीज़ करना चाहते हैं आउट ऑफ द वीक, इसलिए संडे बनाया गया है। सैटरडे आप जाइए और जाकर पार्टी करिए, और संडे को यू कैन टेक अ रेस्ट, बट डोंट मेक इट कि हम हर दिन ही जा रहे हैं और ऑल्टरनेट डे जा रहे हैं। इस तरह से चीज़ें एक्सेसिव होगी तो वो आपकी हेल्थ को, इट विल टेक अ टॉल ऑफ योर हेल्थ, तो दैट इज़ नॉट गुड। कीप मॉडरेशन इन लाइफ, हर चीज़ करिए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। मेनली ये सारी चीज़ें जो है हो रही है लाइफस्टाइल डिसीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज़, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना, जल्दी सुबह उठना है, जॉगिंग करना है। तो हम अगर पुराने ज़माने की बात करते हैं, हमारे दादा लोगों की, उनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा जो साइकिल है वो सन के साथ जुड़ा हुआ है, सन उग रहा है और सन के साथ ख़त्म अगर हो जाए सारी चीज़ें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अगर इस तरह से होता है, और 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए।